क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन उसी पल से आपकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल जाए? क्या होगा अगर जिस प्यार को पाने के लिए आप बरसों तड़पे हो, वो प्यार आपको मिल तो जाए, लेकिन उस शक्ल में जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए? दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉरर फिल्म ऑब्सेशन को। एक ऐसी कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार मांगते वक्त हमें कितना सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जो हम मांगते हैं वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन उसी रूप में नहीं जिसकी हमने उम्मीद की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। कहानी के केंद्र में है बेयर बेली, एक शर्मीला, अकेला और थोड़ा अनाड़ी सा लड़का जो एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है। बेयर बचपन से अपनी एक दोस्त को पसंद करता आया है, जिसका नाम है निक्की फ्रीमैन। निक्की भी उसी म्यूजिक स्टोर में काम करती है और दोनों बचपन के दोस्त हैं। बेयर के दिल में निक्की के लिए बहुत गहरी फीलिंग्स है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दिल की बात उससे कह सके। हर बार जब भी मौका आता है, बेयर या तो बात घुमा देता है या फिर कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। बेयर के दो और करीबी दोस्त हैं, इयान, जो बेयर का सबसे अच्छा दोस्त है और हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहता है, और सारा, जो भी इसी दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा है। फिल्म की शुरुआत एक डाइनर में होती है, जहां बेयर एक वेट्रेस के सामने प्रैक्टिस कर रहा है कि वो निक्की से अपने दिल की बात कैसे कहेगा। वो बार बार अलग अलग लाइनें ट्राई करता है, नर्वस होकर हकलाता है। वेट्रेस को ये बात प्यारी लगती है, वो बेयर को हौसला देती है। लेकिन जब बेयर यही बात इयान को बताता है तो इयान इसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, बस जाकर बोल दो। उसी दिन बेयर जब घर पहुंचता है तो उसे एक दुखद खबर मिलती है। उसकी बिल्ली सैंडी मर चुकी है। उसने गलती से बेयर की दिवंगत दादी की कुछ दवाइयां खा ली थीं और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। बेयर बहुत दुखी होता है, अकेले में रोता है, सैंडी के शरीर को एक बैग में रखता है और उसे संभाल कर रखता है। ये छोटा सा उदास पल आगे चलकर पूरी फिल्म के लिए बहुत मायने रखने वाला बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा। कुछ दिन बाद फोन पर बात करते हुए निक्की बेयर को बताती है कि वो अपनी नौकरी छोड़ने की सोच रही है। बातों बातों में बेयर को पता चलता है कि निक्की ने अपना एक क्रिस्टल पेंडेंट किसी नाले में गिरा दिया है। बेयर उसके लिए वैसा ही एक नया पेंडेंट खरीदने एक क्रिस्टल शॉप में जाता है। दुकान में घूमते हुए उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है, एक टहनी जैसी वस्तु जिसका नाम है वन विश विलो। दुकान वाले हंसी मजाक में बताते हैं कि ये एक नॉवेल्टी आइटम है, इसे तोड़ने पर एक इच्छा पूरी होती है, बस मजाक के लिए बनाई गई चीज है, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लेना। बेयर इसे भी खरीद लेता है, हालांकि वो इसे निक्की को गिफ्ट नहीं करता, बस अपने पास रख लेता है। कुछ दिन बाद दोस्तों के साथ ट्रिविया नाइट पर एक रात बाहर घूमने के बाद बेयर निक्की को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में निक्की सीधे बेयर से पूछ बैठती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ फीलिंग्स हैं? बेयर घबरा जाता है, इधर उधर की बातें करने लगता है और आखिर में साफ मना कर देता है, झूठ बोल देता है। इससे भी बुरा, वो गुस्से में निक्की को उसके पुराने चिढ़ाने वाले निकनेम फ्रीकी निक्की से बुला बैठता है, एक नाम जिसे निक्की बिल्कुल पसंद नहीं करती। निक्की के घर के अंदर जाने के बाद बेयर अपनी इस कायरता पर खुद से बहुत गुस्सा होता है। उसी गुस्से और हताशा में वो जेब से वन विश विलो निकालता है, उसे तोड़ता है और एक इच्छा मांगता है। मैं चाहता हूं कि निक्की मुझसे दुनिया में किसी और से ज्यादा प्यार करे। यहां रुककर एक बात समझ लीजिए, यही वो पल है जो पूरी फिल्म की दिशा बदल देता है। बेयर को अंदाजा भी नहीं है कि उसने अभी अभी क्या कर दिया है। इच्छा मांगने के तुरंत बाद निक्की अचानक वापस बाहर आती है और बेयर से कहती है कि वो आज रात उसके घर पर रुकना चाहती है। वो बताती है कि उसके पिता कैंसर से जूझ रहे हैं और मर रहे हैं। हालांकि ये बात बाद में झूठ निकलती है। बेयर को अभी इस बात का एहसास नहीं है कि निक्की का ये अचानक बदला हुआ रवैया उसकी इच्छा का ही नतीजा है। वो तो बस इतना जानता है कि जिस लड़की को वो सालों से चाहता था, वो अब उसके साथ है, और वो इस पल में पूरी तरह खो जाता है। रात को दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, किस करते हैं, लेकिन अचानक निक्की डर के मारे पीछे हट जाती है, चीखने लगती है, जैसे उसे उसके पीछे कुछ या कोई दिख गया हो। बेयर हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ?
लेकिन निक्की खुद को संभाल लेती है और बात टाल देती है। अगली सुबह बेयर को एक चौंकाने वाला मंजर दिखता है। निक्की ने सैंडी के शव को कूड़ेदान से निकालकर रसोई के फर्श पर उसके लिए एक छोटा सा मेमोरियल बना दिया है, फूल और मोमबत्तियों के साथ। बेयर को यह देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन निक्की इसे मौली यानी एक ड्रग के असर पर टाल देती है। कहती है कि वो कुछ अजीब चीज ले बैठी थी जिसकी वजह से उसका व्यवहार अजीब हो रहा है। बेयर, जो अभी भी इस नए रिश्ते के नशे में है, उसकी बात मान लेता है। धीरे धीरे बेयर और निक्की डेट पर जाने लगते हैं। बेयर को यह सब एक सपने जैसा लगता है। जिस लड़की को वो बरसों से चाहता था, वो अब उसकी है। लेकिन इयान को शक होने लगता है। इयान बेयर को फोन करके बताता है कि निक्की ने कभी सारा को कहा था कि वो बेयर को सिर्फ छोटे भाई की तरह देखती है, और ये कि उसके पिता की कैंसर वाली बात भी झूठ थी। बेयर को यह सुनकर परेशानी होती है, लेकिन वो इसे भी नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता। अब निक्की का व्यवहार अजीब से अजीब होता जाता है। एक रात बेयर की नींद खुलती है और वो देखता है कि निक्की उसे सोते हुए घूर रही है, बिना पलक झपकाए। जब बेयर उससे बात करने की कोशिश करता है तो निक्की फूट फूट कर रोने लगती है। चिल्लाती है कि बेयर उससे सच में प्यार नहीं करता, कि वो उसे धोखा दे रहा है। एक पार्टी में निक्की अचानक चिल्लाने लगती है, ये मैं नहीं हूं, और खुद को बार बार अपने ही चेहरे पर मारने लगती है। ये देखकर बेयर और उसके दोस्त हैरान और डरे हुए रह जाते हैं। कुछ ही पल बाद निक्की खुद को संभाल लेती है, मुस्कुराने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर आता है वो सीन जो पूरी फिल्म का सबसे डरावना पल है। एक सुबह निक्की उसके लिए लंच बनाकर देती है और बेयर को काम पर भेज देती है। ऑफिस में सारा के साथ बात करते हुए बेयर सैंडविच का एक टुकड़ा खाता है। तभी उसे उसमें एक चिट मिलती है जिस पर लिखा है, कैसा लगा फैसला, बिल्ली? बेयर जब ब्रेड उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि निक्की ने उसकी मरी हुई बिल्ली सैंडी के अवशेष उसमें डाल दिए हैं। बेयर उल्टी करने लगता है, पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। अब बेयर को समझ आता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, कि ये सिर्फ अजीब व्यवहार नहीं है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वन विश विलो कंपनी को कॉल करता है और जो जवाब उसे मिलता है वो उसके होश उड़ा देता है। इच्छा को न बदला जा सकता है, न वापस लिया जा सकता है। ये सिर्फ तब खत्म होगी जब बेयर या निक्की दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए। कस्टमर केयर वाला आदमी बिना किसी हमदर्दी के फिर उसे निक्की की असली आवाज से मिलवाता है और फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ चीखने की डरावनी आवाजें आती हैं। बेयर घबराकर फोन काट देता है। जब वो घर लौटता है तो निक्की वहीं खड़ी मिलती है, वैसे ही जैसे वो सुबह छोड़कर गया था, लेकिन अब वो उल्टी, पेशाब और गंदगी से सनी हुई है। बेयर के लिए ये देखना बेहद तकलीफदेह होता है। इयन, जिसे बेयर की हालत की चिंता है, उसे एक पार्टी में साथ चलने को कहता है। बेयर अकेले जाना चाहता है, लेकिन निक्की इतना जोर देती है कि उसे मजबूरन उसे साथ ले जाना पड़ता है, जिससे इयन भी नाराज हो जाता है। यहाँ फिल्म एक बेहद इमोशनल और डरावना पल दिखाती है। एक रात नींद में बोलते हुए असली निक्की, वो निक्की जो अब भी कहीं अंदर फंसी हुई है, बेयर से गिड़गिड़ाती है, उससे विनती करती है कि वो उसे मार दे, उसे इस तड़प से आजाद कर दे। वो बताती है कि वो अपने ही शरीर के अंदर कैद है, बेबस होकर देख रही है कि कोई और ताकत उसके शरीर से क्या क्या करवा रही है, और वो कुछ भी रोक नहीं पा रही। बेयर इस पल में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है। वो निक्की की तकलीफ को समझने की बजाय उससे यही पूछता है कि क्या उसके साथ रहना सच में इतना बुरा है। यानी बेयर अब भी अपने ही एहसासों में उलझा हुआ है, उस औरत के दर्द को नजरअंदाज कर रहा है जिसे उसने खुद इस हाल में पहुंचाया है। ये सीन बहुत साफ तरीके से दिखाता है कि बेयर की अपनी खुदगर्जी ही इस पूरी त्रासदी की जड़ है। सारा, जो बेयर की तरफ खिंचाव महसूस करने लगी है, एक दिन उसे पार्क में मिलती है और उसे निक्की और इयन के पुराने रिश्ते के बारे में आगाह करती है। साथ ही ये भी बताती है कि वो खुद बेयर की तरफ थोड़ी आकर्षित महसूस करती है, लेकिन निक्की के अंदर बसी वो ताकत बेयर की तरफ आने वाले हर खतरे को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। निक्की सारा से मिलती है और बेहद बेरहमी से
उसका सिर एक दीवार पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद वो बेयर से बहुत ही ठंडे लहजे में कहती है कि वो घर चला जाए, वो खुद इस गंदगी को साफ कर लेगी। बेयर पूरी तरह से टूट चुका है। वो हताश होकर वापस उसी दुकान पर जाता है जहां से उसने वन विश विलो खरीदी थी, ये उम्मीद लेकर कि शायद कोई रास्ता निकल आए। वो दुकान में जितनी भी विलो बची हैं सब खरीद लेता है, लेकिन घर आकर पता चलता है कि उनमें से कोई भी टूटती नहीं। जैसे किस्मत ने पहले ही तय कर रखा हो कि एक इंसान को सिर्फ एक ही इच्छा मिलेगी। बेयर आखिरकार इयन को पूरी सच्चाई बताता है, विलो के बारे में, इच्छा के बारे में, सारा के बारे में, सब कुछ। इयन को यकीन नहीं होता। वो इसे बेयर का पागलपन समझता है और वो मजाक में अपनी खुद की एक विश विलो तोड़कर $1 अरब की इच्छा मांग लेता है, ये साबित करने के लिए कि ये सब बकवास है। और अगले ही पल आसमान से नोटों की बारिश होने लगती है। ये साबित हो जाता है कि जादू सच में असली है और इयन की यह हरकत उसे मौत के मुंह में धकेल देती है, क्योंकि अब वो भी इस सच्चाई को जानने वाला खतरा बन चुका है। घर पर बेयर को एक और भयानक मंजर दिखता है। निक्की ने सारा की खोपड़ी का चमड़ा उतारकर उसे खुद पहन रखा है, इस उम्मीद में कि वो परफेक्ट बन सके ताकि बेयर के रास्ते में कोई और औरत ना आए। वो बेयर और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। तभी इयान अपने $1 अरब लेकर खुशी खुशी वहां पहुंचता है, बिना ये जाने कि उसके साथ क्या होने वाला है, और निक्की उसे भी गोली मारकर खत्म कर देती है। बेयर अब बुरी तरह घिर चुका है। अपने तीनों करीबी दोस्तों में से 2 अब मर चुके हैं और वो जानता है कि इस सब का कोई सीधा साधा हल नहीं बचा। वो बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है। वो एक बंदूक उठाता है, खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में हिम्मत नहीं जुटा पाता। बंदूक नीचे रख देता है। इसके बाद पूरी तरह हताशा और बेबसी में वो अपनी दादी की बची हुई दवाइयां निगल लेता है, वही दवाइयां जिनकी वजह से उसकी बिल्ली सैंडी की मौत हुई थी। लेकिन जैसे ही असर शुरू होता है, बेयर घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि वो सच में मरना नहीं चाहता और वो उन्हें वापस निकालने की कोशिश करने लगता है। ठीक उसी वक्त दूसरे कमरे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, वन विश विलो के टूटने की। निक्की को फर्श पर पड़ी आखिरी विलो मिल गई है और उसने भी एक इच्छा मांग ली है कि बेयर भी उससे उतनी ही शिद्दत से प्यार करे जितना वो उससे करती है। बेयर बाथरूम से बाहर निकलता है। अब वो भी उसी जादू के असर में है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, आखिरी बार चूमते हैं। दोनों के चेहरों पर वही सम्मोहित करने वाली मुस्कान है। लेकिन तभी दवाइयों का असर हो जाता है और बेयर की मौत हो जाती है, वहीं निक्की की बाहों में। बेयर की मौत के साथ ही उसकी वो पहली इच्छा भी टूट जाती है, क्योंकि इच्छा तभी खत्म होनी थी जब बेयर या निक्की में से कोई मर जाए। निक्की एक पल के लिए गहरे दुख में डूबकर बंदूक उठाती है, जैसे वो भी खुद को खत्म करने की सोच रही हो। लेकिन ठीक उसी वक्त असली निक्की वापस लौट आती है। वो जादू के असर से आजाद हो चुकी है। फिल्म खत्म होती है निक्की के उस भयानक मंजर को देखकर चीखने के साथ। उसके तीनों सबसे करीबी दोस्त मरे पड़े हैं। बेयर उसकी बाहों में मर चुका है और वो अकेली बची है, इस सब की असली वजह जाने बिना कि उसके साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ। ना कोई पोस्ट क्रेडिट सीन है, ना कोई सुकून देने वाला अंत। बस निक्की जिंदा तो है, लेकिन इस तबाही के साथ आगे जीने का बोझ अब सिर्फ उसे ही उठाना है। फिल्म हमें कोई आसान सबक नहीं देती, सिवाय इसके कि जो जताया गया है वो एकदम साफ है। किसी की मर्जी के बिना किसी और की भावनाओं को अपनी इच्छा के मुताबिक ढालने की कोशिश, चाहे वो कितनी भी मासूम क्यों ना लगे, आखिर में सिर्फ तबाही लाती है। तो दोस्तों, ये थी ऑब्सेशन मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आपको एक इच्छा मिलती तो आप क्या मांगते। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।